बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आपने 17.1 का जो मैंने लेक्चर आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको सेट, उसकी टाइप्स और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन कितने तरीक़ों से होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स भी उसमें किए थे। तो अगर आपने वो सुन ली होगी तो आपको ये एक्सरसाइज जो है वो ईजिली आप खुद भी कर सकेंगे, और मैं आपको इसके सोल्यूशन भी यहाँ पर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। इसमें आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। आपको जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये जो हैं स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो है वो नंबर 1 क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। अब -3 और 3 के दरमियान जो नंबर लाइन हम बनाते हैं, 0 से शुरू करते हैं, उसमें पॉजिटिव भी नंबर होते हैं और नेगेटिव भी। उसमें -3 और 3 के बिटवीन के जो नंबर हैं, -2, -1, 0 और 1, 2, हम यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो कि अपने टेबल के अलावा जो हैं वो और ज़्यादा टेबल्स में आते हैं, यानी 1 और अपने टेबल के अलावा वो और भी ज़्यादा टेबल में वो आते हैं। तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमें 11 से लेस लिखने हैं, तो इसका आंसर होगा 4, 6, 8, 9 और 10। अब यहाँ आपको ये जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन 3 वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अब इसमें आपने देखें ये पीस जाहिर कर रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपने 13, ये जो साइन है ये इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू का है, तो हम यहाँ पर 13 भी काउंट करेंगे। तो प्राइम नंबर में, और ये देखें यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 5 से थोड़े बड़े होने चाहिए ये। तो 5 से बड़ा जो है वो 7 है, 11 है और 13 है। अगर आप 13 नहीं भी लिखेंगे तो भी इसका आंसर सही होगा, लेकिन ये साइन हमें ये शो कर रहा है कि हम लेस देन लिखें या फिर हम इक्वल टू कर दें, तो हम इसलिए 13 यहाँ पर लिख रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है उसमें आपको आर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन है। आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो आर फॉर रियल नंबर। अब आर जो है वो हमेशा जो पॉजिटिव में भी होता है और ये नेगेटिव में भी होता है, और ये रियल नंबर है। तो ये यहाँ पर z स्क्वायर है और 121 दिया गया है। तो आप z स्क्वायर इज इक्वल टू 121 कर लें यहाँ पर, और z के ऊपर आप अंडर रूट लगाएं यहाँ पर, और 2 यहाँ पर भी लिखें। 1/2 के ऊपर ही अंडर रूट आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इस लिहाज से हम ब्रैकेट में -11 और 11 इसका आंसर देंगे। 5 इसका है, ऑड नंबर आपने लिखने हैं, और ये जो है वो 17 से लेस होने चाहिए, और 7 से जो है ये ग्रेट, यानी y जो है वो ग्रेटर होगा। तो अब इसमें आ जाएगा 9, और ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, तो 9 आ जाएगा, 11 आएगा, 13 और फिर 15 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है 6, उसमें आपने इसमें एक Q जो है वो आपको दिया गया है रैशनल नंबर। अब इसके लिहाज से जो है आपने -1 के लिहाज से लिखना है। अब इसका जो आंसर है वो है एम्प्टी सेट। ये कैसे पॉसिबल है आप देखें, ये स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने हाईलाइट की है कि सेट ऑफ रैशनल एंड इररैशनल एंड रियल नंबर, इनको हम जो है वो टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आपका तो क्वेश्चन ही यही था कि आपको इन सबको टेबुलर फॉर्म में लिखना था, इसलिए ये टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ये एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। ए है इसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 के बिटवीन जितने भी रैशनल नंबर आएंगे उसको इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू q, q स्टैंड फॉर रैशनल नंबर, एंड 5 जो है क्या होगा वो लेस है, और लेस देन जो x है, और यहाँ पर भी फिर ये जो है वो लेस है 6 से, यानी इसमें जितने भी पॉइंट वाले नंबर आएंगे ना, 5.1, 5.2 जितने भी होंगे इसके लिहाज से, तो ये इसके दरमियान आएंगे वो। b है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, तो ये होगा x सच दैट x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। इसके बाद आप देखें या आपको इंटीजर्स दिए गए हैं, 0 से जो है वो इसमें नेगेटिव के साथ भी साइन के साथ 40 तक आ रहा है और पॉजिटिव के साथ भी आ रहा है। तो ये आ जाएंगे सारे
जो है वो +40 से लेके -40 से लेके +40 तक के दरमियान के नंबर यहाँ पर आएंगे। इसको पढ़ेंगे ऐसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड -40 एंड लेस देन और इक्वल टू x, और यहाँ पर भी ये लेस देन इन इक्वल टू +40 आ जाएगा। D है इसका -4, -2, 0, 2 एंड 4, और ये 4, 2 और 4 से जाहिर हो रहा है कि ये इवन नंबर्स हैं, और ये -4 और 4 के दरमियान के सारे नंबर लिखे जाएंगे यहाँ पर भी। E जो है उसमें 1, 4, 9, 16 और 25 है। अगर आप इसको देखें तो ये 1 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 4 ज़ा और 5 5 ज़ा है। तो इसमें लिखेंगे x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सबसे लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में कि -1, -3, -5 और -7। तो ये 1, 3, 5, 7 आपको शो कर रहे हैं ऑड नंबर, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये नेगेटिव ऑड नंबर हैं, तो इसके साथ ये नेगेटिव ऑड इंटीजर्स लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 5 एग्जाम्पल्स बतानी है एम्प्टी सेट्स की। ये मैंने 5 एग्जाम्पल आपके लिए लिखी हैं। आप इसको एज इट इज़ भी कॉपी कर सकते हैं और अपनी मर्जी के भी कोई एम्प्टी सेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। x such that x belongs to w, w means whole number and x is less than 0। अब होल नंबर तो स्टार्ट ही 0 से होते हैं, तो 0 से छोटा कोई भी होल नंबर नहीं होगा, इस लिहाज से ये एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ बॉयज़, अब बॉयज़ स्टूडेंट्स का बनाना है इन गर्ल्स कॉलेज। अब गर्ल्स कॉलेज है तो जाहिर सी बात है वहाँ बॉयज़ तो होंगे नहीं, तो ये सेट भी एम्प्टी होगा। इसके लिहाज से आप ये एक x such that x belongs to नेचुरल नंबर, 2x + 1 = 2। तो इसमें भी अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आंसर इसका नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसको x की कोई सी भी वैल्यू डाल के देखें यहाँ पर, अगर मैं फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो 2 1 = 2 होगा, +1 करेंगे तो 3 आएगा, तो = 2 नहीं आ सकता। अगर आप इसकी 0 की वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पर 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 1 प्लस करने से वो 1 ही आएगा, तो फिर भी 2 के इक्वल नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर ये r आ रहा है, और एंड x² इज इक्वल टू -1। अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं x² इज इक्वल टू -1, तो आप देखें सॉल्व करने से ये -1 आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये इसके ऊपर रूट आ जाता है, तो इसका आंसर यहाँ राइट आंसर जो है वो -1 होना चाहिए, इस लिहाज से भी ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में है सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी वुमेन प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान में कोई बनी ही नहीं है, तो इसमें नाम ही किसी का नहीं आएगा, तो ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्लासिफाई करना है इनको इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट में। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज काउंटेबल हैं तो ये फाइनाइट होगा। सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हम गूगल से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी आप काउंट कर सकते हो, तो फाइनाइट होगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9, ये इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो रियल नंबर्स होंगे वो पॉइंट में आ रहे होंगे, 6 और 9 के दरमियान सारे लिखने पड़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये अनकाउंटेबल होंगे, हम इनको पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए ये इनफाइनाइट होगा। 4 में दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। अगर हम प्राइम नंबर लिखें तो प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी इसमें नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं, तो इसलिए ये भी फाइनाइट होगा। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, ये भी इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि ये अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसका आंसर सिर्फ 3 और 1 है, जबकि अगर हम 0 से अगर नीचे जाएं तो ये -1, -2, -3 आता ही चला जाएगा, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, यानी ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये भी इसलिए इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं जो आपको ये सेट दिए गए हैं। इसमें 2 सेट आपको दिए गए हैं, एक तो वॉवेल का सेट बना हुआ है AEIOU। अगर आपको आप लेक्चर नंबर 1 सुना है, इक्विवेलेंट सेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई हैं, तो आप इजीली इक्विवेलेंट सेट जो है वो यहाँ पर लिख लोगे। AEIOU और 1 2 3 4 का ऑर्डर सेम है, यानी इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। आप अगर चाहो तो आप कोई और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ABCDE भी लिख सकते हैं।
थ्री प्रॉपर सबसेट्स। अब इसके थ्री प्रॉपर सबसेट आप कुछ भी इसमें बना सकते हो। आप जैसे यहाँ ए आई लिखा हुआ है तो आप जो है वो ए को ई के साथ लिख लें, ए को आई के साथ लिख लें, ए को ओ के साथ लिख लें, ए को यू के साथ लिख लें। आप ए ई आई तीनों को सेपरेट करके लिख लें तो आप कोई से भी थ्री प्रॉपर सेट इसके बना सकते हो। इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है वो इट सेल्फ ही होता है अपना ही, तो इसका यही सेम आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ए ई आई ओ यू इसका इम्प्रॉपर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं ये क्यू में, क्यू का जो सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड फॉर इंडिकेट्स इंटीजर्स, एंड -2 से लेके ये 2 के दरमियान में है। तो -2 से लेके जो अगर 2 के दरमियान में लिखेंगे तो ये सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इम्प्रॉपर सबसेट, इसमें यही नंबर इंक्लूडेड हैं, तो इट सेल्फ ही ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इक्विवेलेंट सेट के लिहाज से मैंने यहाँ पर ये जो ऊपर दिया हुआ सेट ही लिख लिया है, क्योंकि इसके अगर काउंट करें तो इसके भी 5 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसमें भी 5 हैं। आप इसमें 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं। अब हमें इनका प्रॉपर सबसेट बनाना है, तो उसके लिहाज से -1 0 +1 +2 लिख लिया है, 0 +2। आप इसके अलावा बनाना चाहो वो भी आप अपने लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एग्जाम्पल लिखनी है सिंगलेटन सेट या यूनिट सेट की। अब यूनिट सेट का मतलब है उसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए, उसको लिखना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स सच दैट एक्स belongs to n for natural number and x square is equal to 16। अगर हम x square is equal to 16 को सॉल्व करके देखें तो ये आंसर आएगा हमारे पास 4। ये कैसे आएगा, हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ पर भी अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके लिहाज से इसकी पेयरिंग कर लेंगे अगर, तो 4 4 का आंसर आएगा और ये इसका आंसर उस लिहाज से ये 4 आ जाएगा। तो 4 को अगर हम सेट के अंदर यूं लिख लें तो ये जो है वो एक सिंगल सेट है, और इसमें दूसरा जो सेट है वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड इन इंटीजर्स एंड -1 और 1 के जो दरमियान का नंबर है हमें वो लिखना है, तो वो सिर्फ एक ही है, उसमें आंसर आएगा यहाँ पर 0। अब हमने ये 4 और 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में यही इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है आपको कि राइट पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इसमें ए सेट दिया हुआ है आपको 5 10 15, ये 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट के लिहाज से आपने इसके पावर सेट बनाने हैं। इसका फॉर्मूला आपने 2n का लेना है, 2 के ऊपर आप 3 डाल दें क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, 3 दफा 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, इसके टोटल पावर सेट जो बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो आप इसको सेपरेटली लिखेंगे, उसके बाद इसको 5 और 10 5 15 10 15 5 10 और 15 इसके सबसेट हो जाएंगे। इसके बाद आपको दिया हुआ है इंटीजर्स आपने लिखने हैं -1 और 4 के दरमियान, तो -1 और 4 के दरमियान ये 3 आपको 4 जो हैं वो एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, 0 1 2 3। इसके जो टोटल बनेंगे वो बनेंगे पावर सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 16। तो आप इस तरीके से सेम जिस तरीके से ऊपर लिखे गए हैं उसके भी आप एज इट इज लिख लेंगे और टोटल जो है वो 16 बनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फाइंड अ सेट विच हैज ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों, इसलिए नॉट पॉसिबल है। इसके बाद है 1 प्रॉपर सबसेट, तो 1 प्रॉपर सबसेट सिर्फ सिंगलेटन सेट का ही होता है। नो प्रॉपर सबसेट में नल सेट आएगा। अगर आपको मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊँ तो ये देखें, अगर हम किसी का एक नंबर ले रहे हैं, जैसे एक एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर 1 ले रही हूँ अगर मैं, तो ये सिंगलेटन सेट है, इसी का एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा। इसका एक प्रॉपर सबसेट इसका बन गया ये एम्प्टी सेट। और जो ये लिखा हुआ है नो प्रॉपर सबसेट, या फिर हम जब इम्प्रॉपर सबसेट है तो ये जो दूसरा अगर मैं बनाऊंगी इसका, तो ये मैं इम्प्रॉपर सबसेट बनाऊंगी क्योंकि इसके 2 बनेंगे। क्योंकि फॉर्मूला देखें अगर ये लगाएंगे ना 2n, तो 2n के ऊपर 2 इसके ऊपर पावर 1 आ जाएगी। इट मीन्स इसके 2 ही सेट बनेंगे। तो जब 2 सेट बनेंगे तो फिर ये यहाँ पर ये मैंने एक पहला सेट बना दिया और दूसरा सेट बना दिया। ये प्रॉपर सबसेट है और ये वाला जो है इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। क्लियर?
आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो आपको पूरी 17.1 जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 17.2 की एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन दूंगी।